अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिसिस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेमेडी के साथ। आज मैं स्किन वाइटनिंग ब्लीच बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप सबको तो आती होगी ब्लीच करना, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट है। ये है मिसिस तैयब स्टाइल। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और ये बिल्कुल फ्री है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बॉल ले लेंगे, प्लास्टिक बॉल। आप ये तो ब्लीच वाला है, लेकिन आपके पास कोई भी घर में प्लास्टिक की बर्तन है, आप उसमें बना सकते हैं। और इधर मैं केयर ब्लीच इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी है तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये है और वैसे भी मैं इस्तेमाल भी यही करती हूँ। और मैं डिब्बी वाला ही नहीं इस्तेमाल करती, मैं करती भी यही इस्तेमाल हूँ, 10 रुपये वाला साशे। और मैं इसका बड़ा डिब्बा ला के रख लेती हूँ और मेरे 3 से 4 माह आसानी से गुजर जाते हैं। बाज़ार कौन बार बार जाए, और मैं घर में इकट्ठी ला के रख लेती हूँ। और अब मैं इधर इसकी क्रीम डालूँगी। क्रीम के बाद मैं इसका डेवलपर डालूँगी, और डेवलपर मैं सारा नहीं डालती, डेवलपर मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ क्योंकि इसका डेवलपर बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से ना मेरी स्किन में इचिंग वगैरह शुरू हो जाती है, तो मैं ये कम डालती हूँ। लेकिन मैं इसके साथ अब इधर सॉफ्ट टच वालों का डेवलपर है वो इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, सॉफ्ट टच वालों का डेवलपर है, ये इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून। इससे बड़ी जल्दी यानी कि असर होता है, और आपके सारे बाल जो है ना वो बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाते हैं फेस के। और अब मैं इधर आप ना ये एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब चीज़ों के अलावा, यानी कि एलोवेरा जेल और ये पाउडर, टेल्कम पाउडर और एवियन का कैप्सूल डाल लें तो वो भी बहुत अच्छी क्रीम बन जाती है। और इधर मैं सॉफ्ट टच वालों का ब्लीचिंग पाउडर डाल रही हूँ। वैसे जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, अगर आप एक दफ़ा ले आएंगी ना, आपके 2 माह आसानी से गुजर जाएंगे। मेरे तो 3 से 4 माह गुजर जाते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही। और डेवलपर मैंने 1/2 टीस्पून लिया, और मैं इधर 1 टीस्पून ये टेल्कम पाउडर लूँगी। कोई सा भी ले लें, वैसे मैं मोडोरा का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे ये इसकी ना खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इधर सॉफ्ट टच वालों का स्किन शाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और इधर मैं एवियन का एक कैप्सूल इस्तेमाल कर रही हूँ वाइट स्किन वाइटनिंग के लिए, और ये इस्तेमाल करूँगी। और वैसे भी ये मॉइस्चराइज भी करेगा स्किन को। असल में ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं ज़रा आस्ता आस्ता बोल रही हूँ, नज़ला ज़ुकाम वगैरह हुआ है। और इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के 5 मिनट बाद मैं इसे अप्लाई करूँगी, और इधर मैं आपको डेमो दूँगी अप्लाई करके अपने हैंड पे। और मिक्स 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 बस कर मैडम, इतना मिक्स किया। और अब मैं इसे ना अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरह अपने हैंड पे अप्लाई करना है। और अगर आपके हैंड पे कोई ज़ख़म, कोई कट वगैरह है तो आप उस जगह पे ना अप्लाई करें प्लीज़, बहुत जलन होती है। और इधर मैं ना अपने नाखूनों पे भी अप्लाई करूँगी क्योंकि नाखूनों के लगाए ना तो नाखून बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और इधर मैं आपको बता रही हूँ कि इधर ना मैं फ़र्क बताऊँगी आपको बाजू पे ना, जो लगाया ना हाफ बाजू पे और हाफ पे नहीं लगाया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इधर मैं फ़र्क बताऊँगी आपको कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट है। तो अब मैंने सारा अप्लाई कर दिया, और अब 20 मिनट बाद मैं इसे उतार लूँगी, रिमूव कर लूँगी। आपने पूरे 20 मिनट रखना है, 20 मिनट के से ज़्यादा नहीं आपने रखना, क्योंकि केमिकल वगैरह होते हैं तो नहीं लगते। और इधर देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि इस इधर फ़र्क देखें आप, लेकिन मेरे कैमरे ने तो कसम खाई हुई है ना कि उसने फोकस नहीं करना। और इधर देखें आप फ़र्क, ये वाला हैंड देखें और ये वाला हैंड देखें, कितना फ़र्क है। आप ज़रूर इस्तेमाल करना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।